बहुत तरह के स्नान होते हैं, तो कुछ लोगों को ठंडी लग रही थी आज, इसीलिए तो कंबल मंगाए थे। अरे आपको क्या महसूस होता है, किससे निकालना है, ये मुझे सारी खबर है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कैसे होगा, क्या होगा। आपको तो बस छोड़ देना है कि कंबल उड़ाए तो कंबल उड़ो, मलाई खिलाए तो मलाई खिलाओ, मलाई खाओ, नमक रोटी खिला दो नमक रोटी खाओ, नहीं तो ऐसे ही मर जाओ। जो उनकी मर्जी, उस प्रभु, उस सतगुरु आनंद से बैठ सुबह जल्दी आकर के यहाँ पर बहुत छोटा 15-20-25 मिनट का कार्यक्रम, यानी कल सुबह, आज की रात, कल की सुबह समय बता दिया जाएगा। कुछ नहीं करना, यहाँ पर 4-6 प्रार्थनाएं, जो संगत की प्रार्थना है, नई प्रार्थना नहीं, जो पुरानी प्रार्थना है यहाँ पे प्रार्थना करते हैं। जो अच्छी प्रार्थना कह लेते हैं वो आ जाए, इनको बता दे और थोड़ी देर सम्मेलन करना, ध्यान करना, भजन करना, चुपचाप लौट जाना और फिर वापस 8 बजे यहाँ पहुँच जाना, 8-8:30 बजे। बहुत कुछ लेके जाओगे, अपने भीतर रहोगे तो लेके जाओगे, बिखरोगे तो बिखर जाओगे। तो बस अभी ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। जिनको पैर में तकलीफ है वो कुर्सी ले लेना पीछे, जैसे वो लोग बैठे हैं। लेकिन तकलीफ ना होगी और कुर्सी लोगे तो तकलीफ शुरू हो जाएगी। धोखाधड़ी मत करना, धोखाधड़ी बहुत करते हो। अपनी समस्या को बड़ा करके नहीं, छोटा करके बताओ। कभी ये नहीं कहना चाहिए कि बहुत कष्ट में, मतलब कष्ट जहाँ आ गया गुरु महाराज की दया हो जाएगी, सब कष्ट मिट जाएंगे, सब कष्ट मिटने लगे। कभी ये मत कहना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ये कर लेता, मेरी किस्मत खराब थी। किस्मत नहीं, तुम्हारे कर्म खराब थे। किसी ने कहा कि मैं भाग्यहीन हूँ, भाग्यहीन नहीं, तुम कर्महीन था, तभी तो भाग्य बना। भाग्य कहाँ से आया, प्रारब्ध कहाँ से आया। बहुत बारीक सी बात है और बहुत आसान चीज है। ये लौकिक रूप से भी आप बहुत आनंद से आप सबको रखो। महलों में रखना चाहता हूँ, महलों का मतलब सुख सुविधा से, राजपाट नहीं। राजपाट तो नरक की तरफ ले जाएगा। तब से चूके राज मिलत है, राज से चूके नरक। बहुत बड़ा बनने की कोशिश मत करना, बड़े बनोगे तो चूर चूर हो जाओ। मुझे एक रात में करोड़ों का फायदा हो जाए, ये सब मत कहा करो। एक कथा है कि नारद जी ने पूछा भगवान विष्णु से कि माया का क्या असर होता है। बोला देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो? तो देखना चाहते हो। बोला ठीक। नारद जी सो गए। जब उठे तो आगे बढ़े, एक जगह भिक्षा मांगने गए। एक बहुत सुंदर सी कन्या भिक्षा देने आई, उसका परिवार आया और नारद जी से अनुरोध किया कि मेरी कन्या विवाह योग्य है, इसके लिए योग्य वर की तलाश है, अगर आप विवाह कर ले तो। नारद जी आसक्त हो गए, विवाह कर लिया। कुछ दिन में कई सारे बच्चे हो गए। एक दिन बाढ़ आई, तूफान आया, बाढ़ आई और उसमें एक एक करके सारे बच्चे बहते हुए चले गए। पहला बड़ा बच्चा बह गया, उसके बाद मझला बह गया, उससे छोटा बह गया, उससे छोटा बह गया, सबसे छोटा बह गया। चिल्लाने लगे, चीख पुकार करने लगे और पत्नी भी बह गई। हाथ पकड़ रहे थे, छूट गई और बह गई। अब चिल्लाते हुए तड़पते हुए उन्होंने भगवान विष्णु को पुकारा। भगवान विष्णु ने जो जोड़ा, बोले नारद अब सपने से बाहर आओ, अब जाग जाओ, स्वप्न देख रहे थे। बोले भगवान मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। बोले कौन सी पत्नी, कौन से बच्चे नारद। ऐसे ही किसी ने कहा कि मुझे करोड़ों का नुकसान हो गया शेयर में। कौन सा नुकसान हो गया?
इसी में दिखा कि ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, उसी में दिखा घट रहा है घट रहा है घट रहा है। तो तुम जहां से तुमने शुरू किया था तुमने वो तो गिना ही नहीं। तुमने वो गिना जो ऊंचाई तुमको दिखाई पड़ी थी, वो तो झूठी थी, वो तो कागज पे थी। उस भ्रम को तुमने सत्य मान लिया और वापस में गिर पड़ा। अब लोभ के कारण तुमने कर्जा कर दिया तो अलग बात है। अगर तुम ऊंचाई पे पहुंचते तो तुमने सेवा की होती, परमार्थ किया होता, तो ये ऊंचाई बनी रहती। चलो अब कार्यक्रम शुरू करते हैं। आचार्य जी आ गए, आगे की बातें आगे करेंगे। आज थोड़ा जल्दी कार्यक्रम खत्म करेंगे। आज से आज कल परसों कुछ यहाँ के कलाकार हाजिरी लगाएंगे। उनका अनुरोध था, हमें तो गाने बजाने से मतलब नहीं है, लेकिन अंतर के संगीत की बात करते हैं, वो बाहर से संगीत, तो कोई बात नहीं, उनकी अपनी भावना है, वो अपनी प्रार्थना गाएंगे, अपने भजन गाएंगे जो वो गाते हैं, उनकी आस्था, सबका सम्मान। कोई सीताराम कहे तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे लिए तो सीताराम हमारा राधा स्वामी है, हमारा सदगुरु है, हमारा सचखंड का स्वामी है। किसी की आस्था से हमारी आस्था नहीं रखनी चाहिए। अरे नहीं, हमारे में तो ऐसा कोई नियम थोड़ी है, जुड़ाव होना चाहिए। सबकी भावनाएं अपनी अपनी है, सबका सब मानते, जो जिसको मानता है उसी को माने। हम भी नमन करेंगे तुम्हारी आस्था को, तुम्हारे यकीन को, तुम्हारे विश्वास को, तुम्हारे इष्ट को। कोई परेशानी नहीं है, मेरा इष्ट तो है ही मेरे साथ, मेरा सदगुरु मेरे गुरु महाराज तो है ही मेरे साथ। चलो अब कार्यक्रम शुरू करते हैं। बोलो जय गुरुदेव। देखो एक साथ बैठ गए तो कितना अच्छा लग रहा है। बिखरे बिखरे रहते थे, पूरी संगत ऐसे ही बिखरी हुई थी। धीरे धीरे जोड़ रहा हूँ, जो जुड़ना चाहे आए। मेरी बात तो है नहीं, मैं तो खुद ही कहता हूँ कि मैं गुरु नहीं हूँ, और मैं कुछ हूँ तो पहचानोगे कैसे? तुम्हारे पास परख ही नहीं है, दृष्टि नहीं है। मैं कांच को उठा के कह दूँ हीरा, और कोई कहते नहीं ये हीरे को, असली हीरे को लाके कोई कह दिया तो कांच दे रहे, कैसे पहचानोगे? दृष्टि तो खोलो। यहाँ देखो बच्चे, सब सादगी, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, कपड़े दे रहा हूँ, कंबल दे रहा हूँ, भोजन दे रहा हूँ, कुछ क्या दे रहा हूँ? तुम क्या देते हो मुझे? सेवा कर रहा हूँ तुम्हारी, भोजन करा रहा हूँ, और उसके बाद तुमसे भजन करा रहा हूँ, भोजन करा के भजन करा रहा हूँ। तुम स्वयं सोचो, तुमसे कौन सा गलत काम करा रहा हूँ? बहुत से लोग कह रही थी कि देवी देवता की उपासना, उपासना नहीं है। देवी देवता की सूरतें भी तो आपकी जैसी है ना, फिक्र तो उनकी भी है। उनको जब मानव तन में लेकर के आएंगे तभी तो वो उससे बाहर निकलेंगे। देवी देवताओं की भी गति मानव तन, नर तन के बिना नहीं है। अगर मोक्ष मुक्ति की तरफ बढ़ना है, निस्धाम जाना है, उनका भी रास्ता यहीं से है, वहां से कोई शॉर्टकट नहीं। इसीलिए तो कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। चलो बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। पार्वती पदये हर